नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक अघोर मंत्र की चर्चा है। इसमें वैसे किसी प्रकार के पूजा पाठ विधि विधान की विशेष आवश्यकता नहीं है। सामान्य सी क्रिया के साथ इस मंत्र को मात्र 27 बार जपना है और इस मंत्र को केवल 27 बार जपने से ही ये मंत्र जागृत हो जाता है। ना किसी माला की आवश्यकता है, ना अन्य पूजा पाठ सामग्री की आवश्यकता है। एक दीपक के साथ ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, अर्थात एक दीपक भगवान शिव को अर्पित करना है इस अघोर मंत्र को सिद्ध करने के लिए। उसी से ये मंत्र जागृत होगा, कार्य करेगा। अब कार्य कौन कौन से करेगा? सभी प्रकार के कार्य, अर्थात भूत प्रेत हो, तंत्र बाधा हो, किया कराया हो, या फिर किसी ने आपकी विद्याओं को बांध दिया हो, या फिर देवी देवता पितरों को बांध दिया है, या फिर किसी भी प्रकार का मसान लगा हुआ है घर के किसी सदस्य के ऊपर या पूरे परिवार के ऊपर मसान क्रिया की गई है, उसको भी ये काटता है, पलटता है। कहने का अभिप्राय, सभी प्रकार की तंत्र क्रिया की काट करता है, साथ ही साथ हर प्रकार से आपके बंधन खोलता है, घर परिवार व्यापार की रक्षा करता है और साथ ही साथ कार्य में प्रगति भी देता है। इतना सरल प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है। अब इसे किस प्रकार से सिद्ध करना है, किस दिन से सिद्ध करना है, किस सामग्री के साथ सिद्ध करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। जैसे मैंने आरंभ में कहा, विशेष सामग्री की पूजा पाठ की आवश्यकता इस प्रयोग के लिए है ही नहीं, परंतु बार बार मैं बोलता हूं कि चाहे किसी प्रयोग के लिए किसी साधना में सामग्री की पूजा पाठ की आवश्यकता हो अथवा ना हो, फिर भी सामान्य सा पूजन विधान गणपति गुरु का पितरों का कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी साधना को बल मिलता है और हमारा प्रयोग, हमारी साधना शीघ्र सफल होती है। इस प्रयोग को भगवान शंकर के मंदिर में करना है, तो जो भी पूजन सामग्री आप लेकर के जा सकें वो सामग्री ले जा सकते हैं। विशेषता कुछ भी नहीं है कि ये सामग्री लेकर के ही जानी है। मुख्य सामग्री के तौर पर एक सुगंधित तेल का दीपक, चमेली का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सुगंधित दीपक के रूप में दीपक लेकर के जाना है और 27 बार ही मंत्र बोलना है, बहुत अधिक बार बोलना भी नहीं है। तो एक छोटा सा दीपक। दूसरी सामग्री धूप अगरबत्ती गूगल लोबान की लेकर के जाइएगा। तीसरी वस्तु अघोर मंत्र है, इसमें भांग की एक चिलम लेकर के जानी है और फिर इस मंत्र का केवल 27 बार जाप करना है। जैसे मैं कह चुका हूं कि थोड़ा सा पूजन विधान कर लीजिएगा। अब मंदिर में चले जाइए। अब किस दिन जाना है? रविवार के दिन संध्या काल से ही इस प्रयोग को आपको आरंभ करना है। किसी भी रविवार से आरंभ किया जा सकता है। बार बार बोलता हूं, जब भी कोई प्रयोग आरंभ करें तो सिद्धि योग अवश्य देख लें। सिद्धि योग में जब कोई प्रयोग करते हैं तो हमारी साधना, हमारा प्रयोग शीघ्र सफल होता है और उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए सिद्धि योग में रविवार की संध्या काल में आप चले जाइएगा। प्रदोष काल से लेकर के रात्रि काल में भी आप जा सकते हैं। बंधन नहीं है, संध्या काल में ही जाएं। अच्छा होगा प्रदोष काल में ही इस प्रयोग को संपन्न कर लें। अब क्या करना है? जिस दिन भी आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती और चिलम, ये 3 सामग्री मुख्य रूप से, और बाकी पूजन सामग्री सामान्य रूप से जो भी आप ले जाना चाहें, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जो भी आपके पास है वो ले जाइए। उत्तर मुख होकर के आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए, जो अक्सर बोलता हूं। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का थोड़ा ध्यान स्मरण कर लीजिए। उसके साथ साथ शिव मंदिर में बैठे हैं तो शिव परिवार का सामान्य सा पूजन कर लीजिए। साथ ही भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। सामान्य पूजन विधान, जो सामग्री जितनी व्यवस्था आपकी है वो कर लीजिएगा। संकल्प आपको अवश्य करना है किस कार्य के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिएगा। अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा और फिर कामना बोलिएगा। इस समस्या से, इस परेशानी से निवृत्ति के लिए या इस कार्य की सिद्धि के लिए आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं। यदि आप साधक हैं तो आप जन कल्याण के लिए इस प्रयोग को सिद्ध कर रहे हैं, इस प्रकार का आपको संकल्प लेना है और उसके बाद सामान्य पूजन विधान और फिर इस मंत्र का जाप करना है। प्रिय दर्शकों, बार बार बोलता हूं, जब भी कोई मंत्र साधना करे, यंत्र साधना करे, गणपति गुरु मंत्र का जप भी थोड़ा सा कर लीजिए। इससे भी हमारी साधना को बल मिलेगा और हमारा प्रयोग, हमारी साधना, हमारा मंत्र जाप, हमारा यंत्र प्रयोग शीघ्र अपना पूर्ण फल हमें प्रदान करेगा। तो गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जिसे आप सहजता, सरलता से बोल सके, जप सके, उस एक गणपति मंत्र का जप 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार, अर्थात एक माला का जप कर लीजिए। जो भी संभव हो, जितना आप कर सके। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी भी मंत्र का जप आपको करना है।
यथाशक्ति यथा सामर्थ्य। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिएगा। एक माला का करें अथवा यथाशक्ति जितना आप कर सके वो जप गुरु मंत्र का भी कर लीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला जप करेंगे उत्तम होगा, अन्यथा यथाशक्ति कर सकते हैं। परंतु श्रेष्ठ होगा यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो एक माला ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको 27 बार जप करना है। मंत्र को संभव हो तो पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, अन्यथा बार बार बोलता हूं यदि आप कंठस्थ नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, उस परिप्रेक्ष्य में भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से अथवा सिंदूर से, चमेली अथवा अनार की कलम से मंत्र को लिख लीजिए। ज्यादा उत्तम होता है चमेली की कलम से लिखना, जो भी मिल जाए उससे आप लिख लीजिए, उसको सामने रखिए और फिर मंत्र का जाप कर लीजिए। उससे भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा और जो भोजपत्र पे आपने लिखा है उसको आप सुरक्षित अपने पास रख लीजिएगा। मंत्र थोड़ा बड़ा है परंतु है सरल और सरलता से आप इसे पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मंत्र दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, घोर घोर काजी की कुरान घोर, मुल्ला की बाग घोर, रेगर की कुंड घोर, धोबी की चुंड घोर, पीपल का पान घोर, देव की दीवाल घोर, आपकी घोर बिखेरता चल, पर की घोर बैठाता चल, वज्र का किवाड़ जोड़ता चल, सार का किवाड़ तोड़ता चल, कूण कूण को बंद करता चल, भूत को पलीत को देव को दानव को दुष्ट को मुष्ट को चोफेट को मेले को धरले को उल्के को बुलके को भिड़के को भिड़के को ओपरी को पराई को भूतनी को डंकनी को श्यारी को भूचरी को खेचरी को कलवे को मलवे को ऊन को मतवाए को ताप को पीड़ा को सांस को कांस को मरे को मुसाण को कूण कूण सा मुसाण कांचिया मुसाण भूकिया मुसाण कीटिया मुसाण चीटी चोपड़ा का मुसाण नुहिया मुसाण इन्हीं को बंद कर एडो को एडी बंद कर जांग की जाड़ी बंद कर कटी की कड़ी बंद कर पेट की पीड़ा बंद कर छाती की शूल बंद कर सर की शीश बंद कर चोटी की चोटी बंद कर 9 नाड़ी 72 रोम में धर पिंड में दखल कर देश बंगाल का मनसा राम सेवड़ा आकर मेरा काम सिद्ध न करे तो गुरु उस्ताद से लाजे शब्द साचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। जैसे कि मैंने कहा मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, इसे लिख करके अपने सामने रख लीजिए। पहले अच्छे से थोड़ा कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा ताकि जब मंत्र जाप करें तो किसी प्रकार की त्रुटि भूल आपसे ना हो, और लयबद्ध तरीके से ना भी कर पाएं तो कम से कम 27 बार जब आप इसे बोलें, इसे पढ़ें तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। 27 बार इस मंत्र का गिन करके आपको उच्चारण करना है। बस इतना ही जप है, इतना ही प्रयोग है। मंत्र जाप के बाद भगवान को प्रणाम करके चले आइए। पूजन के दौरान जो नैवेद्य अर्पित किया एक बार पुनः अर्पित करना चाहे तो कर दीजिए, परंतु इसमें विशेष आवश्यकता पुनः कहूंगा किसी भी प्रकार की नहीं है। अब इस प्रयोग को करना कितने दिन तक है? इस प्रयोग को 27 बार नित्य प्रति मंत्र बोलना है और 27 दिनों तक लगातार ही करना है। केवल 27 दिन 27 बार मंत्र बोलना है। बमुश्किल 30 मिनट में ही ये कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। यदि आप साधक हैं तो आपको ये अवश्य ही कर लेना चाहिए। परंतु यदि आप गृहस्थ हैं, घर परिवार में लगातार किसी न किसी प्रकार की पीड़ा चलती रहती है, तो थोड़ा सा परिश्रम करके 27 दिनों के लिए इस प्रयोग को कर लीजिए। निश्चित मानिएगा कि घर परिवार से सब प्रकार की पीड़ा का पलायन हो जाएगा और हर प्रकार की भूत प्रेत तंत्र बाधा का नाश भी हो जाएगा। इतना सरल ये प्रयोग है। अब इस प्रयोग की पूर्ति पर 27वें दिन करना क्या है? जैसे मैंने बताया, जो सामग्री आप लेकर के जा रहे हैं, दीपक और एक चिलम और धूप अगरबत्ती, ये सामग्री तो आपको लेकर के जानी है। इसके साथ एक मीठा पान और 5 मिठाई आपको अंतिम दिन यानी 27वें दिन ये लेकर के जानी है। मीठा पान मंदिर में छोड़ दीजिएगा और 5 मिठाई किसी साधु को संभव हो तो दे दीजिएगा, अन्यथा किसी बहते जल के स्थान के आसपास उसे रख आइएगा या फिर किसी सुनसान वीरान स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे रख करके चारों तरफ जल डालाइएगा। इस प्रकार ये प्रयोग आपका पूर्ण हो जाता है। अत्यंत सरल प्रभावी ये प्रयोग है। अब इस प्रयोग का लाभ कैसे लें, किस प्रकार हम अपने घर परिवार व्यापार की या फिर किसी व्यक्ति विशेष की पीड़ा का हरण कर सकते हैं। 3 माध्यम से आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं, इससे लाभ ले सकते हैं। प्रथम, इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं। 7 बार ये मंत्र बोलिएगा, पीड़ित व्यक्ति को झाड़ा लगा दीजिएगा, चाकू से, मोर पंखी से अथवा नीम के पत्तों से, किसी भी प्रकार से आप झाड़ा लगा सकते हैं। दूसरा, भभूत के माध्यम से रोग निवृत्ति के लिए सामने वाले को भभूत पढ़ करके इस मंत्र से दे दीजिए। 27
बार भभूत के ऊपर मंत्र बोलिएगा, फिर सामने वाले व्यक्ति को दे दीजिएगा। अब उसको करना क्या होगा, जल में मिलाकर के घर में छिड़क सकते हैं। रोगी व्यक्ति है तो उसे थोड़ा सा जल में मिलाकर पिला सकते हैं। इसी से रोग की निवृत्ति होगी। मात्र 3 दिवस के अंदर किसी भी प्रकार का रोग होगा, किसी प्रकार की पीड़ा होगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा माध्यम है, अपने सामने जल का पात्र रख लीजिए। इस मंत्र का 27 बार उच्चारण कीजिए। आए दिन घर में समस्याएं बनी रहती है तो इस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो जल शेष रह जाए मुख्य द्वार के दोनों ओर और घर के बाहर कोई पौधा हो, कांटे वाला पौधा हो तो उसमें डाल दीजिए। इस प्रकार से ये मंत्र प्रयोग आपको हर प्रकार से लाभ देता है। अत्यंत सरल और प्रभावी प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।